पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज 3 प्रसंग लिए हैं, प्रातः, साय एवं रात्रि। एक साधक का दिवस कैसे शुरू होना चाहिए, जल्दी जगना चाहिए। उसे हर साधक को ये नियम बनाना चाहिए। बहुत लाभ हैं साधक जनों इसके। सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। कहीं भी आप हों, कैसा भी काम करने वाले हैं आप, सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। इस समय को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस वक्त बहुत से संत महात्मा भी ध्यान में बैठे होते हैं, जप कर रहे होते हैं। उनकी सात्विक तरंगें हमें प्राप्त होती हैं। परमात्मा की प्रकृति में भी उस वक्त सत्व की प्रधानता होती है। जितना अच्छा ध्यान सुबह सुबह लगता है, इतना शाम को नहीं लगता, या दिन को किसी वक्त लगा के देखें तो भी नहीं लगता। सुबह के ध्यान की अपनी ही खूबी है। जब अच्छा हो जाता है, पाठ अच्छा हो जाता है, बाकी सब लोग सोए होते हैं, एकांत का अनुभव होता है। उस वक्त कहीं भी आप बैठे, एकांत ही है वहां, तो वह समय हमें जागने एवं भजन पाठ के लिए लगाना चाहिए। संत महात्मा कहते हैं, एक लगाओ 23 पाओ। सुबह का 1 घंटा यदि आप जब ध्यान में लगाते हैं, दिन के शेष 23 घंटे बहुत अच्छे व्यतीत होते हैं, जो होने चाहिए। भक्तजनों, याद रखो, 1 घंटा सुबह की दिव्यता जो आप प्राप्त करते हैं जप एवं ध्यान से, यदि दिन भर आप सावधान नहीं रहते तो वह दिव्यता अदिव्यता में परिवर्तित हो जाएगी। आपकी सारी की हुई मेहनत 1 घंटे के लिए नष्ट हो जाएगी। यदि ये कहा जाए कि उस 1 घंटे को, 1 घंटे की साधना को यदि आपने सार्थक करना है तो शेष 23 घंटे सावधान रहना होगा। नहीं तो वह 1 घंटे की साधना तो कुछ भी नहीं होगी, किसी काम नहीं आएगी। आप पर निर्भर करता है उस 1 घंटे की साधना को आप कितना और बड़ा बना सकते हैं, बशर्ते कि दिन भर आप अपने जीवन में अदिव्यता न लाएं। वह सुबह का 1 घंटा आपको गारंटी नहीं देता, इस प्रकार के लिए तैयार नहीं करता कि आप अपनी मनमानी करो। यह साधक बना हुआ 1 घंटा आपने भगवान के सानिध्य में व्यतीत किया और 23 घंटे संसार के सानिध्य में बेईमानी करने का, झूठ बोलने का, हेराफेरी करने का वह 1 घंटा अधिकार नहीं देता। कटु शब्द बोलने का, सरकास्टिक शब्द बोलने का, ऊंचे शब्द बोलने का अधिकार नहीं देता वह 1 घंटा। यदि आप करते हैं तो वह 1 घंटा नष्ट हो जाएगा, वह किसी काम का नहीं रहेगा। आप कंगाल के कंगाल। संत महात्मा ये भी कहते हैं, 2 घंटे 2 घड़ी का धर्म, शेष 58 घड़ी कर्म। 24 घंटे में 60 घड़ियां होती हैं, लगभग 1 घंटा ही बैठता है ये भी 2 घड़ी। 2 घड़ी का धर्म, शेष 58 घड़ी कर्म। जीवन का सत्य है, ऐसा ही हम करते हैं।
देखिए सचमुच संत महात्मा यूं समझाते हैं, उस 1 घंटे में जैसा व्यवहार आप परमात्मा के साथ करते हो, यदि ऐसा संसार के साथ नहीं करते तो वह 1 घंटा किसी काम का नहीं रहेगा। सीखना तो यही है। उस वक्त आप परमात्मा के श्री चरणों में बैठ के जो व्यवहार करते हैं, जो बातचीत से रोते हैं, धोते हैं, परमात्मा से वार्तालाप करते हैं, वैसा ही व्यवहार कितने आप छोटे बने होते हैं, कितने आप विनम्र बने हुए होते हैं परमात्मा के सामने। ऐसे हाथ जोड़ के बैठते हैं, झुकते हैं बार बार, वहां से निकलते ही गर्दन ऐसी ऊपर उठती है कि फिर कभी नीचे झुकती नहीं। दिन भर ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा तो सोचे वह 1 घंटा किस काम का, किसी काम का नहीं। कितनी प्रसन्नता होती है यहाँ पर आके आपको। 1 घंटा आप लगाते हैं यहाँ पर, बहुत प्रफुल्लित महसूस करते हैं, बहुत हर्षित महसूस करते हैं। तो सारा दिन की जो अप्रसन्नता है आपके अपने व्यवहार के कारण, दिन में ना जाने कितनी बार क्रोध का दौरा पड़ता है, न जाने कितनी बार हम झूठ बोलते हैं, कितनी बार हेरा फेरी और बेईमानी इत्यादि करते हैं। यह 1 घंटे के उस हर्ष को खत्म कर देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं शाम को फिर बैठो, दिन भर जो भूले हुई हैं क्षमा करो परमात्मा से। स्वामी जी को पता है ये सब कुछ होता है। दिन भर हम बहुत भूले करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं आप, नौकरी वाले वहां भूलें करते हैं, दुकानदार दुकान पर भूलें करते हैं, जो मेरी तरह बेकार है वह अपनी जगह पर भूलें करते हैं। भूलें तो दिन भर होती ही है। तो शाम को बैठो, क्षमा मांगो। याद रखना, कई दफा साधक में ऐसा भ्रम होता है, जो मर्जी कर लेते हैं, परमात्मा क्षमा तो कर देता है, राम नाम क्षमा तो कर देता है, कर देता है। साधक जनों कोई संदेह नहीं। पर एक बार यदि आपने जिन पापों के लिए, जिन कर्मों के लिए, दुष्कर्मों के लिए आपने क्षमा मांगी है, यदि वह कर्म आप क्षमा मांगने के बाद दोबारा उनको रिपीट करते हैं तो वह कर्म वज्र हो जाते हैं। शब्द सुनो संतों महात्माओं के, वे कर्म वज्र हो जाते हैं। परमात्मा फिर उन्हीं कर्मों की आप यदि क्षमा मांगते हो तो क्षमा नहीं मिलती, ऐसे पक्के कर्म वे हो जाते हैं। बी वेरी केयरफुल। जिन पाप कर्मों के लिए आप क्षमा मांग रहे हो, शाम को बैठे हो, आप दिन भर कर्म किए हैं, उनके लिए क्षमा मांगी है आपने, लेकिन वही कर्म यदि आपने रात्रि को या अगले दिन फिर रिपीट कर दिए हैं तो वह कर्म वज्र हो जाते हैं। पिछले कर्म भी और अगले कर्म भी, तब क्षमा नहीं है। वे अपना प्रभाव आपको दिखा के रहेंगे, उनको भोगना बहुत कठिन। उन्हीं को संभवतः अघ कहा जाता है, ऐसे कर्म जिनको भोगे बिना निर्वाह नहीं। उनकी सजा चाहे परमात्मा यहां दे, चाहे अपने घर में जाके दे, वे तो भुगतनी ही पड़ेगी। बड़ी कठिन सजा है।